Namaskar, I'm Harpreet Kaur and I welcome you all to a live and interactive session. You're watching us on PME Vidya channel number 10 and also on our YouTube handle NCERT Official. क्लास 10 के हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज हम साइंस का ये चैप्टर लेकर आए हैं और ये है आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 टाइटल लाइफ प्रोसेसेस। हम सब जानते हैं कि हम जो एक ये बहुत हेल्दी लाइफ जीते हैं इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस वर्क करते हैं। हमारा डेफिनेटली एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, डाइजेशन का प्रोसेस है और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके बेस पे एक लाइफ सर्वाइव करती है। आज हम किस प्रोसेस के बारे में जानेंगे ये हम आपको अब से थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अपने इस सेशन के दौरान अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछें बिकॉज एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो इससे आप एक रिविजन सीरीज़ की तरह भी मान सकते हैं। आप जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उतना बेहतर है, उतने अच्छे से आपको उसके आंसर्स भी मिलेंगे और आप एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। आज के सेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछने के लिए प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। फ़ोन नंबर है 8800440559। हमारा ईमेल आईडी है dth.class10@cit.nic.in और हमारे यूट्यूब हैंडल NCERT Official के लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चन, सजेशंस और अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। चलिए अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे आज की गेस्ट से। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सुनीत साथी, आप TGT नेशनल साइंस हैं फ्रॉम डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ दिस सेशन। नमस्कार बच्चों जी। और हमारा साथ देंगी हमारी इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर जो इस पूरे सेशन को इंटरप्रेट करेंगी। अनु, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर क्योंकि ये एक बहुत लेंदी चैप्टर भी है और इसमें हम ऑलरेडी कुछ प्रोसेस के बारे में जान चुके हैं, आज आप किस प्रोसेस के बारे में हमें समझाने वाले हैं? जी देखिए, लाइफ प्रोसेस है बच्चों हमारा जो चैप्टर। इसमें बहुत लाइफ प्रोसेस हमारी लाइफ में ना, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जी। एंड उन्हीं सारे प्रोसेसेस में जैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो इन सारे सिस्टम्स के इसमें से ही हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है जी। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न यहाँ पे मोस्टली हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ह्यूमन बींग के लिए बताया गया है जी। तो उस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे जी। तो सर न्यूट्रिशन में हम क्या करने वाले हैं? क्या आप न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बताने वाले हैं? नॉट ओनली फूड, फूड तो हम खाते ही हैं ऑफ कोर्स, बट वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके उस फूड का होता क्या है दैट इज, और कौन कौन सा ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो उस फूड का जो है एक लास्टली उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिशन मिलता है। तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सेशन। सर कहते हैं कि एक अभी बताइए फैक्ट है या मिथ है कि जो डाइजेशन है वो पेट में शुरू नहीं होता, वो मुंह से ही शुरू हो जाता है? ऑफ कोर्स एक फैक्ट है। हाँ ये फैक्ट है। पर ये ऐसा होता कैसे है? ये हम बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है जी। अब हम वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें 3 इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स होते हैं और जो ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले माउथ, उसके बाद स्टोमक और स्टोमक के बाद हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब कहाँ कहाँ पे हमारा जो है, हम कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। आप स्लाइड पे देख रहे हैं माउथ, आफ्टर माउथ it is stomach, stomach after small intestine and after that large intestine. These are the main parts of our digestive system. जी। और सर बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल नहीं होती है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डेफिनेटली पूछूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अगर हम लर्निंग आउटकम्स की बात करें तो इस प्रोसेस को पढ़कर हम क्या समझने वाले हैं? हम ये समझने वाले हैं जो हमारे बॉडी के जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, वो शरीर को चलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और वो जो ऊर्जा है, जो पोषक तत्व है, ना सिर्फ शरीर को चलाने के लिए बल्कि शरीर की मरम्मत के लिए भी, जो टिश्यूज़ जो डैमेज होते हैं, सेल्स, उनके लिए भी उसकी ज़रूरत होती है और वो हमें खाने से मिलता है। और उस खाना, वो जो खाना है वो डायरेक्टली, जो हम खाना खा रहे हैं वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन हमें नहीं देता है, वो ब्लड में नहीं मिलेगा। वो किस प्रोसेस के द्वारा कुछ एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। ये जो होते हैं ये अल्टीमेटली इनमें कन्वर्ट होता है फूड
और फिर ये फूड जो है ब्लड में जो है मिलता है, और फिर ब्लड इन न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है जहां जहां पे इसकी जरूरत होती है। तो हमारे लर्निंग एंड दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ये पूरा प्रोसेस ही न्यूट्रिशन है। जी, जी। और ये जो हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं, जब स्लाइड में भी देख सकते हैं, तो हम जब ये प्रोसेस समझ लेंगे तो हम जी ये सब बिल्कुल ठीक से समझ पाएंगे। ऑलराइट, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बच्चों हमारे रहेंगे, after this sessions you would be in position to give the answers for these points, like define nutrition and holozoic nutrition, explain steps of human nutrition, describe digestion in different organs, and understand the role of various enzymes and glands which are associated with our digestive systems. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, थोड़ा सा एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या? इट्स ए प्रोसेस है ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जैसा अभी हमने बताया बच्चों। हाँ, न्यूट्रिशन में भी जैसा आप पहले ही ऑलरेडी जानते हैं कि दो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है हेट्रोट्रोपिक, एक होता है ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस में प्लांट्स आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं जो खुद अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और उसी खाने को वो यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। दैट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। बट जहाँ तक हमारा सवाल है, एनिमल्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो हेट्रोट्रोपिक होता है। वाई? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा फूड है जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उस फूड के लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट्स पे, बिकॉज वी आर नॉट, अवर बॉडी इज नॉट सिंथेसाइजिंग इट्स ओन फूड, खुद ही फूड बना के न्यूट्रिशन ले ले। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। बट अगेन हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी जो है उसमें भी कई टाइप्स होती हैं। हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, इट इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज ए काइंड ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, बट इन स्पेशलाइजेशन फॉर्म्स, स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स, इट इज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है बच्चों? इट इज ए काइंड ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट सॉलिड फूड। हम मुंह के अंदर सबसे पहले सॉलिड खाना लेते हैं, उसको लिक्विड फूड लेते हैं, फिर हमारे जब वो बॉडी के अंदर जाता है उसको, उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है इंटरनली, और उसके बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एनर्जी के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए उनका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड के अंदर, सो दैट ब्लड जो है वो सारी बॉडी पार्ट्स में उनको पहुंचाता है। एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एज वी आर सीन हियर कि जो फूड है वो हमें क्या क्या देता है? एनर्जी देता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, एंड आल्सो रिपेयर ऑफ आवर सेल्स एंड डैमेज टिश्यूज। और ये जो न्यूट्रिशन है सर, ये हमें किस तरह की डाइट से मिलता है? हर तरह की डाइट से। देखिए, डाइट कोई भी हो, बट उसमें हमें ध्यान रखना है कि इट मस्ट बी बैलेंस डाइट। उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में हैं, जो हमारी बॉडी की पर डे रिक्वायरमेंट होती है जी। उसमें सफिशिएंट जो है क्वांटिटी होनी चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो। और सर ऐसा भी तो होता है कि कभी हमें कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो हम वो वाली डाइट ज़्यादा लेने लग जाते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, नॉट डाइट। फॉर एग्जांपल कोई एथलेटिक है, वो बहुत, उनको खेलना है या दौड़ लगानी है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपने कई बार क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर्स को खेल के दौरान कुछ ड्रिंक पीते देखा होगा, वो कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ग्लूकोज भी तो, ग्लूकोज इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वो ग्लूकोज जो उसमें होता है, वो जब थकान होती है, एग्जॉशन होता है, तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे मैं घर में भी देखा है कि कुछ मीठा ले लेते हैं या पी लेते हैं तो हमें थोड़ा एनर्जी फील होती है। अभी देखिए, जैसे कुछ बहुत कमजोर होते हैं शारीरिक रूप से, तो हम कई बार मजाक में बच्चों को कहते हैं कुछ खाया करो, प्रोटीन डाइट लिया करो। यानी कि जो मसल्स का फॉर्मेशन है बॉडी में, उसके लिए प्रोटीन जरूरी है, तो हम प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं। जैसे अंडा है, मीट है, दूध है, पनीर है, इस तरह से। और सर जंक फूड की डाइट का इंटेक ज्यादा क्यों होता है? वो किस सिचुएशन में चाहिए? चॉइस पे डिपेंड करता है। आजकल के बच्चे जंक फूड ज्यादा लेते हैं। आपके टेस्ट बड्स पे भी डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है। जंक फूड जो है, देखिए जैसे मैंने बताया, बैलेंस डाइट, वो बैलेंस डाइट नहीं होता। हमें डाइट वही लेनी होगी जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में होंगे, एंड दैट इज द प्राइम मोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। राइट सर। और ये स्टेप्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन आपने ऑलरेडी हमें समझाया ही है कि पूरा प्रोसेस है। इंजेक्शन बच्चों थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। इंजेक्शंस जो हम फूड अंदर लेते हैं माउथ के द्वारा, फिर उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है हमारे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उसका ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, और जब ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो जो ब्लड की जो वेसल्स हैं उस न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन।
और एसिमिलेशन के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको भी बॉडी से बाहर आना जरूरी है, एंड दैट प्रोसेस इज नाउन एज डाइजेशन। ये स्टेप्स हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए। ओके, पिक्चर्स में देखिए बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्टिकुलर पार्ट्स हैं हमारे। माउथ से शुरू होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इंजेशन, हाँ इंजेशन, यस। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स, उसके बाद एक विंड पिप होता है हमारा, विंड पाइप, उसको इसोफेगस बोलते हैं। वो जाके वहाँ ओपनिंग करता है स्टोमक के अंदर, आप स्लाइड्स में देख रहे हैं। स्टोमक के बाद है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके रेक्टम और कोलन 2 पार्ट होते हैं, एंड आफ्टर दैट लास्ट पार्ट इज एनस, एन ओपनिंग थ्रू विच फीकल मटेरियल इज यूज्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। सर ये हम डायग्राम में भी देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी लग रही है, और मैंने सुना भी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लेंथ में बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, तो फिर ये नाम उल्टा क्यों है? उल्टा हम उसका एक टेक्निकल रीजन है, हम जैसे ये टॉपिक को कवर करेंगे कि क्या किसका स्पेशल काम है, उसमें आई थिंक ज्यादा क्लियर होगा। Sure. इस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के साथ साथ बच्चों देखिए कुछ और भी ऑर्गन्स है हमारे, कुछ ग्लैंड्स है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक लीवर है, एक गॉल ब्लैडर है और एक पैंक्रियाज है। इनका एक बहुत खास रोल होता है हमारे डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन के जो है हमारे फूड के। उनका क्या पार्टिकुलर रोल है वो हम आगे देखते हैं जी। सबसे पहले माउथ से शुरू करते हैं। आपने पूछा था कि माउथ जो है, यस, डाइजेशन जो प्रोसेस है मैम वो माउथ से शुरू होता है। जब भी आप खाना खाते हैं, ईश्वर ने एक इतनी खूबसूरत डिजाइनिंग किया है बॉडी का। आपके बॉडी के हर पार्ट का एक पार्टिकुलर रोल है, एक लॉजिकल रोल है। अगर वो ना हो, बाकी की जो सारी प्रोसेसिंग है, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, आपका नर्वस सिस्टम हो, वो सारी रुक जाएगी। यहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो माउथ से शुरू करते हैं। आपके मुंह में टिथ होते हैं, चेविंग के लिए होते हैं। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी नोइंग, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। उसके बाद आपके ईश्वर ने आपके मुंह में टंग दिया है, मस्कुलर टंग होती है। ऑफ कोर्स वो स्वाद तो पता लगाती है फूड का कि फूड कैसा है। उसका एक पार्टिकुलर रोल भी होता है बच्चों। हमारे मुंह के अंदर एक ग्लैंड्स होती है पार्टिकुलरली, जिसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। वो सैलिवरी ग्लैंड्स जो है बच्चों एक एंजाइम सेक्रेट करती है, उसको बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। आपने देखा होगा हिंदी में कई बार बोलते हैं कि लार आती है मुंह से, किसी मनपसंद खाना जो आता है, वो एक्चुअली ये सैलाइवा है। इसके अंदर सैलिवरी अमाइलेज होता है। इस सैलाइवा को मिक्स के साथ जब हम खाना खाते हैं, जो हमारी टंग है वो मिक्स करती है फूड के साथ सैलाइवा को, सो दैट कि फूड जो कंपोनेंट है वो सॉफ्ट हो जाए, उसकी आगे की मूवमेंट सॉफ्ट हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, चेविंग कंटिन्यूसली चलती रहती है। वन मोर थिंग, अब यहाँ पे जो हमारा सैलिवरी अमाइलेज है, ये एक पार्टिकुलर रोल प्ले करता है। हमारे फूड का जो एक मेन कंपोनेंट है, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है एक प्रकार का, उस स्टार्च को एक कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल होता है ये सैलिवरी अमाइलेज जो है उसको कन्वर्ट करता है माल्टोस में, जो एक सिंपल ग्लूकोज जो है मॉलिक्यूल होता है। तो इसलिए कहते हैं जो स्टार्च जो एक मेन कंपोनेंट है फूड का, उसका डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपके एमसीक्यू में भी कई बार पूछा जा सकता है कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, सो इट इज माउथ। इसलिए कहते हैं खाना बहुत चबा चबा के खाना, जितना चबा के खाएंगे उसमें प्रॉपर सलाइवा में मिक्स होगा, सॉफ्ट होगा, छोटे टुकड़ों में टूटेगा, और जो उसका स्टार्च पार्ट है वो उतना ही अच्छी तरीके से उसका डाइजेशन होगा। और उसका डाइजेशन होगा सो दैट कि वो जो फर्दर प्रोसेस जो दूसरे पार्ट्स में जो स्टोमक में जाएगा, तो स्टोमक का और इंटेस्टाइन का काम भी कंसिक्वेंटली जो है आसान हो जाता है। राइट जी। अब बच्चों एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मसल्स हैं उसमें एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा। बाय दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका फूड है माउथ से नीचे आगे की तरफ पुश आउट होता है, और उस पार्टिकुलर मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हाँ जी, उसका बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो फूड है आपका वो आगे की तरफ पुश आउट होगा ही नहीं। उसका प्रॉपर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का होना बहुत जरूरी है। एंड दैट पार्टिकल क्यों, बिकॉज जो फूड है जो मूव कर रहा है, दैट शुड बी इन ए रेगुलेटेड मैनर टू बी प्रोसेस प्रॉपरली इन ईच पार्ट ऑफ द कट। राइट। आई थिंक हमने माउथ का पोर्शन बच्चों कवर कर लिया है। अब माउथ के पोर्शन से वहां पे आपका स्टार्च कन्वर्ट हुआ माल्टोस में, और अब वो जो है सलाइवा के साथ मिक्स होके आपका आ जाता है विंड पाइप के थ्रू, इसोफेगस के थ्रू आपका स्टोमक में आ जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब इसोफेगस से वो स्टोमक में जो फूड आपका आता है माउथ से,
मैम उसको जो बोलते हैं उसको बोलस बोलते हैं। बोलस, बोलस उस पार्टिकुलर फूड को जो माउथ से स्टोमक में आया है। ओके ओके। वहाँ पे क्या होता है, जो मस्कुलर वाल्स होती है जो स्टोमक की, वो उस फूड को जो है मिक्स करती है थोरोली। मिक्स इन द थोरोली इन द सेंस जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन। जैसे वॉशिंग मशीन पूरा एक उसको घुमाती है ना कपड़ों को पानी और सर्फ के साथ, ठीक ऐसे ही वो कुछ पार्टिकुलर चीजें उसमें सेक्रीट करता है, वो हम कवर करेंगे, और उसको डाइजेस्टिव जूसेस के साथ उसको मिक्स करती है, और इसलिए स्टोमक को हम चर्निंग मशीन भी कहते हैं जी। इट्स एन एक्सपेंडेबल पार्ट। जितना खाना एक साइज होता है पार्टिकुलरली, खाना जाता रहता है और वो एक्सपेंड होता रहता है, एक कैपेसिटी है उसकी एक्सपेंड होने की। नाउ अभी देखिए, केमिकल डाइजेशन होता है, इसमें एक 3 चीजें सेक्रीट करता है बच्चों स्टोमक्स। एक होता है एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। एक होता है पेप्सिन एंजाइम्स, जो गैस्ट्रिक जूसेस से जो है सेक्रीट होते हैं, और एक इसका साथ एक और होता है म्यूकस जिसको बोलते हैं। ये 3 चीजें स्टोमक में मैम सेक्रीट होती हैं, इनका पार्टिकुलर रोल्स है। और वो क्या रोल है देखते हैं। स्टोमक वाल के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस जो है सेक्रीट्स होता है बच्चों, और उसमें 3 चीजें होती हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 काम इंपॉर्टेंट करता है। क्या करता है? एक तो जो हमारा क्लीन जो है हमारा इन्वायरमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टोमक, जो भी आप खा रहे हैं अंदर बैक्टीरिया जा रहे हैं उसको किल करता है, और इंटरनल इन्वायरमेंट को वो क्लीन रखता है HCl। इसका दूसरा फंक्शन क्या है? ये अंदर के इन्वायरमेंट को एसिडिक मीडियम बनाता है, एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है। क्यों बनाता है वो जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब पेप्सिन एंजाइम है मैम जो आगे काम करेगा, पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको अपना काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। जब तक वो एसिडिक मीडियम नहीं होगा वो अपना काम नहीं करेगा, और वो अपना काम नहीं करेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इट डज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्रिएट्स ए काइंड ऑफ एसिडिक मीडियम फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। नाउ व्हाट डज पेप्सिन डू? पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है बच्चों, जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, सो दैट कि उसकी आगे की प्रोसेसिंग जो है वो इजी हो जाती है। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लियर हो गया, पेप्सिन हो गया, म्यूकस। अब देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम यहाँ पे भी हाथ पे लगे तो आपकी हड्डियां भी ये गला सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, और वो आपके स्टोमक में रिलीज हो रहा है। तो कुदरत ने ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज बनाई है कि जो अंदर की जो कवरिंग है, लेयर है जो स्टोमक की, उसको प्रोटेक्ट करना है इस HCl से। और उस HCl को से प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं से सेक्रेट होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको म्यूकस बोलते हैं। वो म्यूकस जो है एक चिपचिपा पदार्थ है, वो एक तरह से इंटरनल लाइनिंग जो स्टोमक की होती है उसके अंदर पेंट कर देता है, एक कवरिंग कर देता है। और उसकी वजह से जो HCl का जो इम्पैक्ट है नेगेटिव या जलाने का या किसी भी तरह से, वो उस पर नहीं होता, और उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है। जी जी। तो ये 3 चीजें हैं बच्चों स्टोमक के लिए। एसिडिटी आपने सुना होगा, कभी कभी इस HCl सेक्रेशन की ही वजह से मैम वो HCl ही किसी होता है। पार्टिकुलर सिचुएशन में जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। और कुछ बेसिक जो है इंग्रेडिएंट्स हम ले सकते हैं उसको दूर करने के लिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। जी ओके। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा जो फूड है वहां पे प्रोसेसिंग होके वहां पे हुआ मेनली हमारे प्रोटीन्स का डाइजेशन। अब आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब स्टोमक से जो फूड आया है बच्चों, HCl की वजह से वो एसिडिक फूड बन गया है। अब वो एसिडिक फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा, तो उसको बोलते हैं काइम, CHYME। ओके, काइम बोलते हैं। और ये जो मूवमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्टिकुलर मसल्स के द्वारा होती है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स में, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे। जी। अब आ जाते हैं कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स हैं, आपने भी पूछा था। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम है, लेकिन ये हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसका एक खास कारण है, 2 तरह के जीव होते हैं बच्चों। एक होता है हर्बीवोरस जो शाकाहारी होते हैं जी, और एक होते हैं कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं। हर्बीवोरस जैसे बफेलोज, काउज हैं, वो डायरेक्टली प्लांट पार्ट्स खाते हैं जी,
प्लांट पार्ट्स में सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई, उसको पचाना पड़ता है, और सेलुलोज इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल, उसको पचाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपने देखा होगा गायें या जो है बफेलोज वगैरह को जब जुगाली करती रहती हैं, वो सफेद जो झाग निकलते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेलुलोज। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि जो कार्निवोरस जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत बड़ी होती है, राइट। ठीक इसके रिवर्स जो कार्निवोरस होते हैं वो नॉर्मली मीट खाते हैं, और मीट का जो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन है वो सेलुलोज के कंपेयर में इजी होता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। एंड दैट इज वाई जो वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है स्पेशली कार्निवोरस में वो छोटा होता है। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जी, और इसी वजह से यही आई थिंक यही रीजन है कि हमारी भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी होती है जी, छोटी। हम लोग मिक्स होते हैं, कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों हैं, पर लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन 6 to 8 मीटर की हमारी वयस्क जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से तो बड़ी होती है ना। लार्ज इंटेस्टाइन हमेशा ही छोटी होती है, हमेशा ही छोटी रहती है, उसका भी एक पार्टिकुलर रीजन है, हम आगे कवर करेंगे। ओके, श्योर सर। One more important thing about small intestine, it's a site of complete digestion of carbohydrates, protein and fats, because carbohydrate, proteins और fats का जो complete digestion and absorption है वो जी बहुत यहीं पे होता है, इसलिए complete digestion होता है। अब इसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो एडिशनल जो ग्लैंड्स है वो देख लेते हैं बच्चों। एक लीवर होता है, बाइल जूस सेक्रीट करता है। बाइल जूस जो क्या करता है, स्टोमक से जो एसिडिक जो फूड आया है उसको एल्कालाइन बनाता है, बेसिक बनाता है, सो दैट कि उसके ऊपर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स काम कर सके। उसका दूसरा काम है बाइल सेल्स का, लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में तोड़ता है, ब्रेक करता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये दो फंक्शंस हैं हमारे बाइल जूस के जी। एक होता है गॉल ब्लैडर, ये बाकी का जो बाइल जूस है एज पर रिक्वायरमेंट एंड नीड ये उसके अंदर स्टोर होता रहता है। राइट सर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम सेशन को आगे कंटिन्यू तो नहीं कर सकते, पर गॉल ब्लैडर तक बहुत अच्छे से आपने चीज़ें समझाई हैं, और आई एम श्योर कि इसका हम एक और पार्ट लेकर आएंगे, तभी हम इस प्रोसेस को कम्प्लीटली समझ सकते हैं। लेकिन बिकॉज हमारे पास टाइम का अभाव है, जितना भी हमने जाना आप उसकी रिविजन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो रिमेनिंग पोर्शन उसको कवर करेंगे। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, आपके टाइम के लिए और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी ISL इंटरप्रेटर को भी, अपनी पूरी टीम को ये सेशन आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपको जल्दी से बताते हैं कि नेक्स्ट आप कौन सा सेशन देखेंगे। सो हियर इज द प्रोग्राम शेड्यूल। इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ आप देखेंगे हमारा अगला सेशन, जो कि होने जा रहा है उर्दू में, और इसके साथ साइमल्टेनियसली आप मनोदर्पण परिचर्चा भी देख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे यानी हरप्रीत कौर को दीजिए अनुमति। आई विल जॉइन यू शॉर्टली। नमस्कार।